इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस का स्काई किंग जो आज जमीन पे पड़ा हुआ। गो एयर और स्पाइस जेट जैसी कंपनीज को जिसने अर्श से फर्श पर ला दिया, आज वो खुद मुसीबत में है। 400 विमान, 84,000 करोड़ रेवेन्यू वाली भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन। इस वीडियो में आज जानेंगे सिर्फ 2 दिन में इंडिगो से झंडिगो बनने की कहानी। इंडिगो और सरकार ने एक नई आफत खड़ी कर दी है। Indigo's operational chaos. इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। The crisis continues at Indigo's. कहीं पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कहीं पे लोग 12-12 घंटे इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट्स रीस्केड्यूल हो रही हैं। 500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फिर 1000 तक आंकड़ा पहुंच गया और लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया। एक बात देखी जा रही है कि लोग एयरलाइन क्रू से लड़ाई तक कर रहे हैं, अपना सामान उठा के फेंक रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है इंडिगो की एक छोटी सी गलती की वजह से। आंकड़े क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 4-5 वायरल रील्स देखिए जो रियलिटी दर्शाता है और रियलिटी को दिखाता है, जिससे आपका दिल दहल जाएगा। ये सारा केओस, ये सारी भगदड़ चालू हुई 2 दिसंबर को। आइए एक बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डेटा पे नजर डालते हैं और देखते हैं इंडिगो की फ्लाइट्स कितने परसेंटेज ऑन टाइम रही हैं 2 दिसंबर और उसके बाद का डेटा। ठीक है, 2 दिसंबर का डेटा कहता है 35% ऑफ द फ्लाइट्स वर ऑन टाइम, विच इज स्टिल डूएबल। चलो ये ठीक है, ये माना जा सकता है, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 दिसंबर को वहीं हमने देखा कि ये गिर के 19.7% हो गया, 35 से सीधा 19%। आप देख सकते हैं इसमें कितना कियोस्क हुआ होगा और ये घटते घटते 4 दिसंबर को 8.5% फ्लाइट्स वर ऑन टाइम, दैट्स इट। मतलब आप ये समझिए कि लगभग 92.5% जो फ्लाइट्स हैं वो राइट टाइम है ही नहीं। और इसी में कितने लोगों को अपनी शादियों पे जाना है, फंक्शंस पे जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, बिजनेस के काम है, घर का काम है, इमरजेंसीज हैं, वो सब पानी में चली गई। ये ज्यादातर देखा गया बैंगलोर एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट जो दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, उन एयरपोर्ट्स पे जो हालत थी मतलब बहुत ज्यादा खराब, एकदम रेलवे स्टेशन बन गया यार एयरपोर्ट, ऐसा लग रहा था। और उसके बाद 5 दिसंबर को डेटा ये कहता है कि 3.5% ही फ्लाइट्स ऑन टाइम थी, बाकी सारी फ्लाइट्स डीले चल रही थी। इन सबका इंपैक्ट पड़ा इंडिगो के बिजनेस पे, इन सबका इंपैक्ट पड़ा ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री पे। और मुझे लगता है कि इससे जितना अभी तक इंडिगो रूल कर रहा था ना पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे या एयरलाइन वर्ल्ड में, अब उसको एक बहुत बड़ा झटका मिल गया है। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी इग्नोरेंस ने आज इंडिगो को यहां पे लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा, ये सब हुआ क्यों? देखिए, डीजीसीए ने कुछ महीनों पहले पायलट्स के लिए और केबिन क्रू के लिए कुछ नियम लागू किए थे जिनको हर एयरलाइन को फॉलो करना था। इंडिगो ने उन रूल्स को इग्नोर कर दिया, फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा केओस मचा हुआ है। और एक छोटी सी गलती ने देखो आज क्या खड़ा कर दिया। ये बहुत सारे क्योटिक वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसमें पैसेंजर्स इतने परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब देख के डीजीसीए ने फिर कुछ दिनों के लिए नियम फिलहाल के लिए वापस ले लिए और इंडिगो को मोहलत दी कि भाई कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों का टाइम तुमको दे रहे हैं, तुम अपना काम, अपना प्रोसेस में ले आओ चीजें। क्योंकि देखो, बाप तो बाप होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं कुछ दिनों का तुमको मोहलत दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, ठीक कर लो ताकि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो डीजीसीएम ने जो नियम वापस लिए, उसके बाद इंडिगो ऑन टाइम फ्लाइट जो है वो 20.7% पहुंच चुका है। मतलब अब इंडिगो बेहतर स्थिति में दिख रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका बहुत बड़ा पार्ट है इंडिगो, 60% ऑफ द मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो बहुत सारा इकोनॉमी वाइज भी यार चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और पैसेंजर्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स उनको मिलती हैं, आपको हर 2-2 घंटे में, आपको हर 1-1.5 घंटे के घंटे में फ्लाइट्स इंडिगो ही अवेल करवाता है। तो वो सारे बेनिफिट्स भी हैं जो हम एज पैसेंजर्स मिस नहीं करना चाहते, बट सब कुछ नियम के मुताबिक होगा तो बहुत बढ़िया है। और सिलसिला क्या हुआ दोस्त, 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये शुरू हुआ था कुछ 200 फ्लाइट कैंसिल, 300 फ्लाइट कैंसिल, 500 होते होते 1000 फ्लाइट कैंसिल। हमने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी जहां पर लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, करे क्या? और पता है इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा बाकी एयरलाइंस ने उठाया, जहां पर उन्होंने फ्लाइट के प्राइस बढ़ा के 50,000, 30,000, 40,000 कर दिए। जो लोगों ने पे किए क्या करें, अब जाना है, कुछ और कर नहीं सकते,
तो उसका फायदा बाकी एयरलाइंस ने उठाया और प्राइस को बढ़ा दिया है। लेकिन ये सब सिर्फ इंडिगो के साथ ही क्यों हुआ? बाकी भी तो एयरलाइंस हैं, उन्होंने कैसे मैनेज कर लिया? उन्होंने चीजें फिर भी स्ट्रीमलाइन कर ली ताकि उनको परेशानी ना हो, पैसेंजर्स को परेशानी ना हो। लेकिन इंडिगो के साथ ये क्यों हुआ? इसके 3-4 बड़े कारण हैं, आइए आपको बताता हूं। तो क्या हुई इंडिगो से चूक? कहां पर इंडिगो फंसा? आइए 3-4 कारणों से इस बात को जानते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए इंडिगो का जो नेटवर्क है ना, यहां पे कहा जा रहा है लगभग 60% से ज्यादा डोमेस्टिक उड़ानों पे कंट्रोल इंडिगो का ही है और ये हाइपर यूज मॉडल पे चलते हैं। मतलब इनका एक फ्लाइट लैंड होती है, उसके बाद तुरंत केबिन क्रू वहां से दूसरे फ्लाइट पे जाता है और वो फ्लाइट उड़ जाती है। ये बहुत जल्दी स्विच करते रहते हैं। कम क्रू के साथ ज्यादा फ्लाइट ऑपरेशन केवल इंडिगो ही कर पाता है, बाकी एयरलाइंस नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जब ये रूल आए तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उसके बाद देखिए इनका ना रोस्टर बहुत ज्यादा टाइट होता है। इस रोस्टर को जो नए रूल्स आए, नए नियम आए, उन्होंने कंप्लीटली तोड़ दिया और इसीलिए इतना हैवॉक, इतना केओस हमें देखने को मिला। और दूसरा बड़ा कारण ये देखा जा रहा है कि इंडिगो की जो रात की उड़ानें हैं और जो कनेक्टिंग पैटर्न सबसे ज्यादा है, जो ये डीजीसीए के नए रूल्स आए उसमें सबसे ज्यादा जो आप बोलेंगे सबसे कड़क रूल्स जो हैं वो रात की उड़ानों के लिए हैं, जहां पर केबिन क्रू को, पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट मिल पाए, वो ज़्यादा आराम कर पाएं और फ्लाइट्स ज़्यादा सेफली चला पाएं। ये रूल्स आए और उसी ने इंडिगो के इस प्लान को तोड़ दिया, क्योंकि रात में उड़ाने और कनेक्टिंग पैटर्न सबसे ज़्यादा इंडिगो के देखे जा रहे हैं, बाकी किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो एफडीटीएल के नियम आए थे, इंडिगो इनको पूरा नहीं कर पाया। बाकी एयरलाइंस ने फिर भी प्लानिंग इस तरह से करी कि उनको परेशानी ना आए, लेकिन इंडिगो इसको फॉलो नहीं कर पाया और जिसकी वजह से इंडिगो को ये लॉस झेलना पड़ा। ये पूरा इतना बड़ा जो केओस हुआ उसको झेलना पड़ा। वहां दूसरी एयरलाइंस ने हायरिंग कर ली पायलट्स की, केबिन क्रू की, लेकिन इंडिगो ने इस पे ध्यान नहीं दिया, उसने हायरिंग नहीं की, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा भुगतान उसका पे करना पड़ा। अभी नियम वापस तो ले लिए गए, लेकिन कब तक लिए हैं, कितने दिन तक है मालूम नहीं, और इंडिगो इसको कैसे ठीक करेगा वो तो देखो इंडिगो को खुद ही प्लान आउट करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, इंडिगो बरसों से ना लीन स्टाफिंग पैटर्न पे काम कर रहा है। मतलब ये कि आपके पास कम स्टाफ है लेकिन आप काम ज्यादा कर रहे हैं, उड़ाने ज्यादा भर रहे हैं लेकिन स्टाफ आपके पास कम है। इस मॉडल पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। क्यों इस पे इंपैक्ट पड़ा, थोड़ा ये भी नजर डालते हैं। देखिए बाकी एयरलाइंस को क्यों परेशानी नहीं हुई, इसके बाद इंडिगो ही क्यों फंसा? क्योंकि जब इंडिगो की एक फ्लाइट लेट होती है तो उससे बाकी का पैटर्न टूट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? क्योंकि यहां पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक फ्लाइट लैंड होती है, वो क्रू शिफ्ट होता है दूसरी फ्लाइट पर, दूसरी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर लेती है। अब पहली फ्लाइट लेट होगी तो दूसरी अपने आप लेट हो जाएगी, तीसरी अपने आप लेट हो जाएगी, और ऐसे लेट होते होते आपने परसेंटेज देखा 5 दिसंबर को 3.5% ही फ्लाइट्स ऑन टाइम थी, बाकी सारी फ्लाइट्स डिलेड थी। वहीं पर बात करी जाए विस्तारा की, एयर इंडिया, अकासा, इन सब ने प्लानिंग प्रॉपर करी। इनका नेटवर्क छोटा था जिसकी वजह से इनके पास क्रू बराबर था, पायलट्स बराबर थे और इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और इन्होंने उस सिचुएशन को बड़े इजीली संभाल लिया जहां पर इंडिगो बिग टाइम फेल कर गया। तो ये थे कुछ मेन कारण जिसकी वजह से इंडिगो ने ये सारी चीजें फेस करी। लेकिन अब ये भी जानते हैं कि इंडिगो का नेटवर्क कितना है, नेटवर्थ कितना है, कितनी कमाई करता है इंडिगो। तो इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो प्रॉफिट में है, हर कोई इस बात बारे में जानता है। 2006 में इनकी पहली फ्लाइट उड़ी थी और तब से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ ग्रो ही करा है। इनके जो मॉडल्स हैं, पैटर्न्स हैं बिजनेस के, वो काफी काम कर गए हैं। 65% ऑफ द मार्केट पे रूल करते हैं इंडिगो वाले, और उसके साथ साथ ये पूरा कब्जा इंडिगो का। 65% ऑफ द मार्केट छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, और शायद यही रीजन है कि डीजीसीए ने भी नियम को कुछ दिनों के लिए वापस ले लिया है, कुछ मोहलत दे दी कि ठीक है बेटा थोड़ा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों के लिए तुमको मोहलत दे देते हैं। 400 से ज्यादा फ्लाइट्स इनकी उड़ती हैं, आप सोचिए, इसके आसपास भी बाकी लोग नहीं है, लेकिन इंडिगो ने ये चीज करके दिखाई है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए डीजीसीए का डेटा जो कहता है 13 करोड़ अगर पैसेंजर्स उड़े हैं जनवरी से अक्टूबर 2025 तक, तो उसमें से 8 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने इंडिगो से फ्लाई किया है, इंडिगो का इस्तेमाल किया है। तो आप समझ सकते हो मार्केट कितना बड़ा है इंडिगो का, और इसीलिए शायद इंडिगो को इतना इंपैक्ट भी पड़ा है, बिकॉज यहां पर वही है, छोटी सी भूल और आपने कितना बड़ा केओस, अपना ही नुकसान किया है, राइट। कमाई पे आते हैं, जरा एक बार कमाई की बात कर लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू आता है वो कितना आता है 2024-25 के हिसाब से, जैसे बताया था मार्केट में 65% का इनका कब्जा है, शेयर है।
तो इनका प्रॉफिट आता है 84,098 करोड़, राइट। वहीं पर एयर इंडिया 25% रखता है मार्केट पे कब्जा, उसका प्रॉफिट आता है 78,636 करोड़ रुपीस। तो देखा जाए प्रॉफिट वाइज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हां अगर कोई रूल कर रहा है डोमेस्टिक एयरलाइंस को इंडिया में तो वो इंडिगो है फॉर श्योर। और बात करी जाए मार्केट कैप की, इंडिगो का मार्केट कैप है प्लस 215%, प्लस 215%, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इंडिगो का ये मार्केट कैप है जो कि 2 करोड़ से ज्यादा तक का है। लेकिन जितना इंडिगो का शेयर 6 महीने में नहीं गिरा, उतने इंडिगो के शेयर आखिरी के 4-5-6 दिनों में गिर गए। तो हमें समझ में आ गया कि जैसे ये इंडिगो पे इंपैक्ट हुआ इन रूल्स का, वाकई इंडिगो हैज गॉन टू बिग लॉसेस। अब ये नंबर्स और ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे कुछ दिनों बाद। समझ में आएगा क्या इंडिगो नियमों का पालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी प्लानिंग क्या है, इंडिगो कैसे फ्यूचर में अपने रेवेन्यू को देखता है, अपने बिजनेस मॉडल को देखता है, क्या वो नई हायरिंग करेगा तो नई ट्रेनिंग कैसे देगा, और ट्रेनिंग इतनी जल्दी कैसे देगा कि वो तुरंत उनको फ्लाइट्स पे भेजना चालू कर दें, क्योंकि ट्रेनिंग में भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीजों में नई अपडेट क्या आएगी, कैसे क्या होगा, वो सब आपको बॉस वाला हिंदी पे मिलेगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप इंडिगो के बारे में ये डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा जरिया है, व्हाट्सएप पे आप आराम से शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंच जाए। अगली डिटेल्ड वीडियो जैसे कोई अपडेट आता है हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो कोई भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो इसीलिए बॉस वाला हिंदी को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। बॉस वाला, बी द बॉस।